स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम पूछता है इंडिया में और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे हमारे खास बुलेटिन की और बात आज हम इस बुलेटिन में करने वाले हैं हर और दुश्मनों से घिरे पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज सरकार इन दिनों चारों ओर से घिरती हुई दिखाई दे रही है। देश के बाहर के लोगों से दुश्मनी तो पाक सरकार ने ले ली है और ऐसे में देश के भीतर भी तनाव की स्थिति है जो सरकार को मुसीबत में डाल रखा है। इस बीच आसिम मुनीर ज्यादा ही ताकतवर हो गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और सीधे तौर पर यहां पर कहा है कि किस तरीके से लगातार यहां पर जो जानकारियां मिल रही है, जो इस वक्त स्थिति पाकिस्तान की है, लगातार ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है चारों मोर्चों पर घिरा हुआ है और चारों मोर्चों से इस वक्त तनाव की स्थिति पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि मुश्किलों में पाकिस्तान कैसे है। तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तालिबान के धैर्य की परीक्षा न ले, बंद कर दे, नहीं तो अंजाम भयानक होने वाला है। उधर रावलपिंडी में पीटीआई समर्थक और इमरान खान का परिवार सड़कों पर आ गया है। ये लोग इमरान खान पर मुलाकात कराए जाने की मांग पर अड़े हैं और इस बीच तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और बीएलए के लड़ाकों का एक्शन भी जारी है। ये लोग लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इस पूरे हालात में भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में नहीं है बल्कि वो लंदन में है और देश की तीनों सेनाओं की कमान आसिम मुनीर को सौंप दी गई है। अब आप समझिए मुश्किलें किस तरीके से है। मुश्किलें लगातार यहाँ पर बदलती जा रही है और ऐसे में आपको बता दें हालात में पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट की जो सुगबुगाहट है, जो आशंका है, वो जताई जा रही है। अब आइए आपको बताते हैं कि शहबाज शरीफ के पास अचानक से इतनी मुश्किलें कहां से आ खड़ी हुई है। दरअसल पाकिस्तान के अफगानिस्तान में किए गए हमलों के बाद ही तालिबान गुस्से में है और इस गुस्से की वजह को भी आप समझिए। पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया तालिबान के लिए किया गया, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह बताई जा रही है। तालिबान का पाक को सीधे सीधे अल्टीमेटम है, चेतावनी है और ये साफ तौर पर कहा गया है कि लोगों के सब्र का इम्तिहान नहीं ले। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया तो नतीजे बेहद ही खराब होंगे। साथ ही तालिबान का यह भी कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल बिल्कुल ना दे। उनका साफ कहना है कि अफगानिस्तान के लोग सैन्य धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरते और किसी भी तरह के दबाव में आने वाले भी नहीं है। तो देखिए सीधे सीधे दो टूक यहाँ पर तालिबान ने क्लियर किया है और अल्टीमेटम दिया पाकिस्तान को, आतंकिस्तान को। कहा है कि अपनी आदतों से बाज आ जाए अन्यथा अंजाम बुरा भुगतना पड़ सकता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार के बीच काफी समय से विवाद चलता आ रहा है और विवाद की वजह भी आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान अक्सर अफगान सरकार पर टीटीपी लड़ाकों को शरण देने का आरोप लगाती है। उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का यह कहना है कि साल 2021 की जब बात की जाए तो तालिबान के काबुल में सत्ता में लौटने के बाद से ही पाकिस्तान के तकरीबन 4000 जवान मारे जा चुके हैं और उधर पाक सेना ने भी अफगानिस्तान पर कवर फायर देकर के टीटीपी लड़ाकों को बॉर्डर पार कराने का आरोप लगाया। अब दर्शकों समझिए कि किस तरीके से जो दो धड़े हैं, चाहे बात पाकिस्तान की करे, बात अफगानिस्तान की करे, इस वक्त हालात बेहद नाजुक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि वो मुद्दा जिसमें पाकिस्तान की सीमा के अंदर ही सरकार की मुसीबतें दोगुनी, तिगुनी और चौगुनी कर दी है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लेकर के सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इमरान का परिवार और पीटीआई समर्थक उनसे मुलाकात की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि मुलाकात करवा दी जाए। इमरान खान के परिवार ने उनके जिंदा होने पर भी बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया। साथ ही सरकार इस मामले में स्थिति साफ करने की मांग की है। वही जेल में प्रशासन का कहना है कि इमरान खान स्वस्थ है और जेल में उनकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, ये पाकिस्तान की सरकार कह रही है। हालांकि परिवार इस बात से कहीं ना कहीं कहा जाए तो एतराज रखता है। परिवार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कहा जा रहा है सब भ्रामक चीजें हैं। और अब आपको बताते हैं कि वो खबर जिसने सरकार के साथ साथ पाक सेनाओं को भी मुसीबत में डाल रखा है। पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए लड़ाके जो है अक्सर सुरक्षा बलों पर हमले करते रहते हैं और ऐसे में जाहिर है कि शहबाज सरकार परेशान है।
क्योंकि वो हर ओर से घिरती दिखाई दे रही है। इस खास मुद्दे पर हम आज खास बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो बड़े सवाल जो खड़े हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, अफगानिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के। पहला सवाल, क्या पाकिस्तान में एक बार फिर से तख्ता पलट के आसार दिख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। और वही दूसरा बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान के पड़ोसियों से खराब रिश्ते जो है उसकी मुसीबत की वजह बन गए। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए, सारे पड़ोसियों से दुश्मनी मोल ले ली है। अब ऐसा लग रहा है कि वही दुश्मनी बैकफायर कर रही है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से गृह युद्ध से जूझ रहा है? ये तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल है और इसी पर आज चर्चा करने वाली हूं। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। खास मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ, संजय सिरोही जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और अन्य मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले माथुर सर, आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। सवाल ये कि पीटीआई के समर्थक पाकिस्तान की सड़कों पर और टीटीपी के जो हालात है हम देख रहे हैं, तालिबान आंखें कौंधिया कर देख रहा है पाकिस्तान को। हालात हो क्या रहे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तख्ता पलट तो नहीं हो जाएगा सर? ऋतु जय है। पहली बात तो मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूं कि अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट की जरूरत नहीं, क्योंकि तख्ता पलट करके आप करना क्या चाहते हैं? तख्ता पलट करके आप शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। ये जो 27वां अमेंडमेंट हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे स्वतः ही सारी ताकतें जो है वो असीम मुनीर के हाथ में आ गई। तो कहाँ तख्ता पलट की आवश्यकता है? उसके जो उनका प्रधानमंत्री है वो उसके नीचे है। असीम मुनीर को मैं आपको 5-6 चीजें, कल भी मैं इसी बारे में बात कर रहा, 5-6 चीजें बता देता हूं। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांड असीम मुनीर के पास, न्यूक्लियर कमांड असीम मुनीर के पास, न्यूक्लियर बटन असीम मुनीर के पास। उसके अलावा एक ऐसी इम्यूनिटी, लीगल इम्यूनिटी उनको मिली हुई है जो कि राष्ट्रपति के अलावा और किसी को मिलती नहीं है। हाँ। किसी भी चीज के लिए ट्रायल नहीं हो सकता। वो लीगल इम्यूनिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स, और 5 ईयर्स के बाद लाइफ लॉन्ग उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। उसके अलावा उनके 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 ऊपर वो एग्जीक्यूटिव के लिए, जो एग्जीक्यूटिव है उसके प्रति वो आंसरेबल नहीं है। और सारी ताकतें तो उनके पास ऑलरेडी है, तो तख्ता पलट करके करेंगे क्या? वो शहबाज शरीफ वैसे ही उनके उसमें है। जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होने हैं, चाहे वो सेनाओं के प्रमुख हो या कोई भी हो, वो तमाम वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि असीम मुनीर की रिकमेंडेशन से होने वाले हैं, राष्ट्रपति करेंगे। तो ऑलरेडी असीम मुनीर इतनी असीम ताकतें पा करके बैठे हैं कि उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के तख्ता पलट की आवश्यकता नहीं है। तख्ता पलट डी फैक्टो मेरे हिसाब से हो चुका, क्योंकि वो लेकिन सर इस पर ही जवाब चाहूंगी। आप कह रहे हैं तख्ता पलट पाकिस्तान में हो रखा है, शहबाज शरीफ कहाँ है? लंदन में है। और मुनीर साहब क्या है? देश में चारों खानों की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है, आर्मी की जिम्मेदारी उनको मिली हुई है। पूरे देश भर में, पाकिस्तान में आतंकियों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल तो ये वाजिब उठेगा ना कि पाकिस्तान में चाह क्या रही है, वहां की आवाम क्या चाह रही है? आवाम को भी तो कुछ जानकारी मिले। आवाम को जानकारी नहीं, आवाम को जानकारी डिमांड करेगी। आप देखिए ऋतु, वहां पर परेशानी मुझे लगता है होने वाली है, और वो परेशानी जो है वो आवाम की तरफ से होगी। अब देखिए, मैं जिस प्रकार की ताकतें असीम मुनीर के पास हैं, उसके अगर मेरे से पैरेलल ड्रॉ करने की बात करूं तो सिर्फ मेरे को दो तीन नाम अपने जहन में आते हैं। एक इजिप्ट के सिसी करके एक वो वहां के डिक्टेटर थे वो, या फिर ये किम जोंग उन जो अभी नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं। इतनी ताकतें सिर्फ उन्हीं के पास थी। सब कुछ इनके हाथ में है, इनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं ऋतु बताता हूं आपको कि जब भी आप डिक्टेटर बनते हैं, इतनी इस प्रकार से अपने निहित ताकतें कर लेते हैं, तो फिर आपका जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि आप अपने पोटेंशियल एडवर्सरीज को आइडेंटिफाई करें और उनको साइडलाइन करें या एलिमिनेट करें। और यही वजह है कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है उसकी भी वजह यही है, जो शहबाज शरीफ के साथ शायद हो रहा है या होने वाला है उसकी भी वजह यही है। तो आप मेरे हिसाब से असीम मुनीर एक डी फैक्टो डिक्टेटर विद ऑल पॉसिबल पावर्स बन चुके हैं। अब जहां तक सवाल आवाम का है, देखिए आवाम परेशान है, क्योंकि आवाम को उनके पास कोई जो जस्टिफिकेशन, कोई वजह नहीं है कि आप उनको कुछ बता नहीं पा रहे हैं।
कि क्यों इतना ऐसा ये किया गया है अमेंडमेंट। उसके अलावा बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, तालिबान लगातार उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। सबसे बड़ा दबाव ऋतु अफगानिस्तान मैं ने तो बता रहा क्लियर हूँ, किया दिया एक है से, सर एक अब। सेकंड, हाँ एक हाँ सेकंड ऋतु, जी जी एक सेकंड और, क्योंकि जो सबसे बड़ा दबाव मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो आने वाला है पाकिस्तान के जो 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 भी अभी आज का डिस्पेंसेशन है, जिसमें असीम मुनीर असीम पावर्स के साथ बैठे हुए हैं, वो उनकी खुद की आवाम की तरफ से आएगा। और दूसरा, उनकी सेना, आप ये मार्क माय वर्ड्स ऋतु, उनकी सेना में इससे इससे हलचल होने की संभावना है। ऐसा ना हो, मैं चाहता हूं हमारे पड़ोसी देश हैं वहां पर मारकाट ज्यादा ना हो, लेकिन सेना में हलचल होगी। वजह बिल्कुल साफ है, जो आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जो आपकी जो जो पॉलिसीज थी, उन पॉलिसीज को ताक पर रख करके, चाहे वो गाजा के पॉलिसी हो या ईरान की अगर पॉलिसी हो, अफगानिस्तान की पॉलिसी हो, सबको ताक पर रख के एक व्यक्ति ने देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है, चाहे वो पासनी का सी पोर्ट हो या कोई और वो हो। अब मैं आपको वजह, एक और वजह बताता हूं कि अगर आप अपने तमाम लैंड नेबर्स कौन कौन है पाकिस्तान के, भारत, अफगानिस्तान और ईरान, तीनों के साथ उनके संबंध खराब है, तीनों के साथ ट्रेड नहीं हो रहा है। ट्रेड नहीं होता है ऋतु, तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है छोटे व्यापारी के ऊपर। और छोटा व्यापारी जो है वो बल्क होता है किसी भी देश में। आप जो छोटा व्यापारी आलू प्याज लहसुन ये बेच रहा है, उसका कहीं से कोई उसका व्यापार होने की संभावना नहीं है। तो वैसे ही पाकिस्तान आर्थिक रूप से एक बहुत परेशानी वाली परिस्थिति में है। और बरादर इस साहब ने प्रकार साफ कर दिया है, माथुर जी, बरादर साहब कह रहे हैं कि अगर अफगानिस्तान की तरफ आंख दिखाई तो वहां से आप जवाब के लिए फिर तैयार रहिएगा। रिटेलिएट अफगानिस्तान उसी ढंग से करेगा, उसी इंटेंसिटी के साथ करेगा। संजीत सिरोही जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं एक ओपनिंग रिएक्शन ले लूं। संजीत सर, वेलकम आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, ये तो 2-2 अफगानिस्तान ने तो क्लियर कर दिया है, और पाकिस्तान जो है अपने घर के भीतर ही तमाम मुद्दों को लेकर के फोर फ्रंट में घिरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि पड़ोसियों से भी बहुत ज्यादा दोस्ती है, पड़ोसियों से भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं कि पड़ोसी भी आए सामने से मदद करें। तो करेगा क्या पाकिस्तान सर, अभी रास्ता क्या है उसके पास? देखिए ऋतु जी, जनरल साहब ने बड़े विस्तार में बताया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो किसी भी समस्या को समस्या नहीं समझता है। हाँ। या समझने की ताकत नहीं है, या वो उस समस्या को आगे जैसे बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है। शायद वो, मेरा ख्याल ये मुहावरा उनके लिए बिल्कुल सही साबित है। जैसे जनरल साहब ने बताया है, अफगानिस्तान 3 बॉर्डर लगते हैं, तीनों बॉर्डर में उनकी, तीनों से ही, तीनों देशों से उनकी बनती नहीं है, बल्कि वो आक्रामक है। जब चाहे वो अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर देते हैं, जब चाहे वो ईरान के ऊपर कर देते हैं। भारत में हमला ना करके वो सेकंड ऑप्शन जो उनका सबसे चीप और सस्ता ऑप्शन है, वो टेररिस्टों से दहशतगर्दी फैलाते हैं। ये तो उनका मामला जो है उनके नेबर्स के साथ है। अब जहां तक उनके अंदरूनी हालात है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उनके नाक में दम कर रखा है, उधर टीटीपी ने उनके नाक में दम कर रखा है। उनके खुद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि 2021 से लेके तकरीबन 4000 उनके सैनिक जो है मौत के घाट उतारे गए। तो ये सब चीजें के बावजूद भी अगर आसिम मुनीर साहब को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आसिम तो मुनीर साहब को तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो तो सेल्समैन बने हुए हैं सर। मुनीर साहब मेरी जो बात है, तो वो आसिम मुनीर जी को नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। और वो जो है उन्होंने अपने पैर पे एक और कुल्हाड़ी मार ली है, जो कि जनरल साहब बता रहे हैं कि वो जो इमरान खान के मुद्दे को उन्होंने इतना ज्यादा उसको तवज्जो दे दी है कि वो अब जो है ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। उनकी मजबूरी क्या है, इमरान खान को क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसकी वजह से ये मामला शांत हो जाए, या ये जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है? ये आसिम मुनीर, मुझे लगता है कि आसिम मुनीर जो है फील्ड मार्शल बन गए हैं, वो सीडीएफ भी उसको कमांडर बन गए तीनों फोर्सेस के, लेकिन मुझे लगता है उनके अंदर दिमाग नहीं है। और वो अपने, और आप देखिए उनकी गलती नहीं है। 1965 में अयूब खान डिक्टेटर थे, उन्होंने भारत से पंगा लिया। 1971 में याया खान डिक्टेटर थे, उन्होंने 71 की लड़ाई हुई। उसके बाद परवेज मुशर्रफ 1999 में कारगिल किया। तो ये उनकी फितरत में है कि जब भी उनका कोई आर्मी जनरल या उनका फील्ड मार्शल जब उस लेवल पे पहुंच जाता है, तो उसकी सबसे पहले उसका दिमाग खराब होता है, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। और उसके बाद ही नहीं तो कोई भी अगर आदमी जो है डिप्लोमेट होगा, स्टेट्समैन होगा, तो देश को इस हालत तक पहुंचने की ठीक है, कगार तक नहीं लेके जाएगा। रितु जी,
बिल्कुल संजीव जी, आपने जिस तरीके से बात रखी है, मेरे साथ कई और मेहमान भी जुड़ गए हैं। शुभदा चौधरी विदेश मामलों की जानकार, सिमी बुखारी है, नेता पीटीआई की है, मोहसिन रजा खान पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का भी बहुत वेलकम है। थोड़ा देरी से आप लोग जुड़े, इसमें सबसे पहला मेरा सवाल ये है सिमी बुखारी जी से। सिमी जी, हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ऑल इज वेल वहां पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ऑल इज़ नॉट वेल। ओके। जैसे कि अभी मैं सुन रही थी, आप इधर आपने जो आपके दीगर मेहमानों की गुफ्तगू, तो मेरे ख्याल में वो किसी हद तक वो जान रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इज गोइंग थ्रू टर्मोइल, आई वुड से। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जनरल साहब ने जब से एक्चुअली यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की, बिकॉज आई बिलोंग टू इमरान खान पार्टी, तो हमारी गवर्नमेंट को जो टॉपल किया गया था, सिंस देन पाकिस्तान जो है वो एक टर्मोइल में है। सिचुएशन इस तरह है कि ये इलेक्शंस भी हुए 8 फरवरी 24 मैम, में, लेकिन उसमें भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है परिवार वालों को, पार्टी के लोगों जी को। जी शहबाज शरीफ है नहीं देश में, ऐसा कहा जा जी रहा है वो लंदन निकल गए हैं, मुनीर साहब पूरा चला रहे हैं, ऐसा है क्या सर? मैम वहाँ पे बताइएगा, मुझे क्लियर जी कीजिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये गवर्नमेंट जो है, जो शहबाज शरीफ भी एक, मैं समझती हूँ ये गवर्नमेंट सब इनके पास स्टोलन मैंडेट है जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। और प्लस जनरल साहब ने बहुत सारी अपने जैसे पोजीशंस अपने नाम कर ली हैं, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ, जो कि हाँ, प्राइम मिनिस्टर ने करना होता है। प्राइम मिनिस्टर इज आउट ऑफ कंट्री, और इसके वो अब आई थिंक वो क्यों उसको डिले कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन को, आइदर ओके, यू एग्री और यू डिसएग्री, लेकिन ये है कि वो बाहर जा चुके हैं ताकि इसको डिले किया जाए। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो है सिमी बुखारी जी जी, मैं इसी पर मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि पहले हालात क्या है वो जान लिया जाए, उसके बाद सवाल किए जाए। आपने बिल्कुल सटीक तरीके से यहाँ पे बताया सिमी जी, और इसी सवाल के साथ अब मैं मोहसिन रजा से पूछना चाहूंगी। मोहसिन रजा जी, ये बताइएगा कि एक तरफ अफगानिस्तान, एक तरफ चीन, एक तरफ भारत, कोई पड़ोसी तो छोड़ा ही नहीं है जो साथ दे। सभी से दुश्मनी मोल ली है पाकिस्तान ने, सभी से उसी तरीके के रिश्ते हैं, घर के भीतर भी लड़ाई है। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, मोहसिन रजा? तो अब आप तो खुश हो, पाकिस्तान ने सबसे लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान के किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इमरान खान का इशू है, तो आप तो खुश हो। हम क्यों खुश होंगे सर? आप, नहीं, मैंने आपको डिस्कशन में बुलाया, खुशी किस बात की सर? मैं देखता हूँ सीरियस डिस्कशन है यहाँ पे, आपकी कौन किस परेशानी बात के लिए खुश होगा? आपके नहीं नहीं, आपके जो मैंने सवाल आपके देश पैनलिस्ट के है लिए पूछा, उनकी इसमें मुझे परेशानी क्या देख खुशी के होगी? मुझे लगा है हाँ, कि आपको जनरल आसिम मुनीर के ताकतवर होने से काफी परेशानी है, और हमें क्या ये परेशानी होगी सर? आप बढ़ाइए उनकी आपको ताकत, ठीक है वो तो खुद ही अपनी कि ताकत बढ़ा रहे आसिम मुनीर ने हैं। आपके प्रधानमंत्री छोड़ के भाग गए। मई में एक सबक सिखाया था, आपके जहाज गिराए थे, आपको आलमी तौर पे माथुर सर जहाज कितने गिराए थे इन्हें बता दे जरा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इनको देखिए, मैं आपको ये जो अभी कर्नल संजीव बोल रहे थे वही मैं बात दोबारा रिपीट करता हूं। जब तक ये लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि इनकी कमजोरी क्या है, उसको दूर करना संभव नहीं है। ये जो अगर लड़ाई जीत करके जहाज गिरा करके आता है, तो वो ये नहीं कहता है कि हम जो भारत से एग्जिस्टेंशियल खतरा है इसलिए हम एटम बम चला करके आधी दुनिया तबाह कर देंगे। ये वही इंसान कहता है जो मार खा के चुका है और उसको पता है मार का अर्थ क्या होता है, और उसको इस बात का शक है कि भारत जो है उनको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे सकता है। तो ये बिल्कुल इनको इनको अपना ध्यान देना। अभी एक रिपोर्ट आई है जो कि एक न्यूट्रल एजेंसी जो एशिया डिफेंस वॉच, उन्होंने कहा है कि भारत जो है एक मेजर पावर बना है, और वो भारत मेजर पावर इस वजह से बना है कि किस प्रकार